अगर आपने अपने मस्तिष्क में ये तय कर लिया कि जीत मेरी निश्चित है, तो यकीन मानिए आपकी जीत हो जाएगी। और आपके मस्तिष्क ने तय कर लिया यार ये तो मुझसे नहीं होगा, तो यूँ समझिए आप तो 50% वहीं हार गए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी है अपनी, उसका 46 नंबर वीडियो, 46 नंबर टेस्ट। इससे पहले कि आपने 45 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और सुबह वाली क्लास जिसने नहीं देखी ज़रूर देख लीजिएगा। फ्राइडवाद या फिर मनोविश्लेषणवाद, जो कि ग्रेड फर्स्ट के अंदर बिंदु लगता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और कंप्लीट चीज़ है जो वहाँ पर आपको बताई है। तो वो क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और आप सभी को पता है, पहले ही हालांकि डेट दे रखी थी, फिर भी आज और कैलेंडर जारी किया है। ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की जो तिथियां हैं, वो जो परीक्षा है तय समय है उसी पर होगी, तो आप आगे पीछे होने के चक्कर में ना रहें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है अपना, जिस पर 8180 के तकरीबन लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह, सूचना वगैरह है जो डालता रहता हूँ। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। नंददास साहब जो उनका पर्याय कोश, जिसके अंदर पर्याय देखने को मिलते हैं शब्दों के, तो पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? विरह मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी या फिर रूप मंजरी? तो बहुत साथियों ने जवाब दिया था इसका, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अनेकार्थ मंजरी। इस ग्रंथ के नाम से आप पता लगा सकते हो, पर्याय कोश ग्रंथ यानी अनेकार्थ मंजरी। ठीक है बात। वहीं हम बात करें जो विरह मंजरी है। अब साहब ठीक है, अनेकार्थ मंजरी तो पर्याय कोश ग्रंथ हो गया गुरुजी, लेकिन ये बताओ कि बाकी में क्या चीज़ है? तो विरह मंजरी की मैं बात करूं तो नायिकाओं का विरह वर्णन है। विरह मंजरी इसमें क्या है? नायिकाओं का क्या है? विरह वर्णन है जो देखने को मिलता है। और साथ इसमें 12 मासा भी है, 12 मासा भी वर्णन देखने को आपको मिलेगा साहब। ठीक बात। ठीक है, तो फिर रस मंजरी, ये भी एक नायिका भेद ग्रंथ है, नायिका भेद। और रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यानक काव्य है, ये लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। ठीक है जी। और अष्ट साप के कवियों में जो नंददास का जो स्थान है, वो काव्य सौष्ठव की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, ये सूरदास के बाद में। पहले नंबर पे सूरदास आते हैं, बाद में ये आते हैं। चलिए अगला सवाल है, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे, ये किसका पद है? कि बिना गोपाल के ये तो बेरी हो गई है अपनी जो कुंज है वो, तो ये किसका पद है? केशवदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास या फिर कबीर? बताइए साहब। तो उत्तर हो जाएगा सी, सूरदास साहब का पद है। और भ्रमर गीत जो है सूर सागर के अंदर, सूर सागर के अंदर जो भ्रमर गीत है, वहाँ से ये जो पद है लिया गया है। ठीक है। अब कबीर साहब जो अपने जयशंकर प्रसाद है, कई सारी पंक्तियाँ, लेकिन यहाँ एक पंक्ति बता देता हूँ मैं आपको कि सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं। ये जयशंकर प्रसाद साहब की पंक्ति है। एक कबीर साहब की तो आपको पता है बहुत सारी, माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी। ध्यान में रखना किसकी है? माया महा ठगिनी हम जानी। इन पंक्तियों को जरूर आप ध्यान में रखिएगा, ये बार बार पूछी जाती रही है। और केशवदास में भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत। चलिए अगला सवाल आपके समक्ष, कहू रे मधुकर मधुमतवारे, कहा करो निर्गुण लेके हो जीव कान हमारे। कि कहू रे मधुकर मधुमतवारे, कहा करो निर्गुण लेके हो जीव हूँ कान हमारे। ये पंक्तियाँ किस काव्य की है? ध्यान में रखना, किस काव्य की है? कवि की नहीं, किस काव्य की है? यशोधरा से, साकेत से, भ्रमर गीत से या फिर जयद्रथ वध से? बताइए साहब। तो क्या उत्तर हो जाएगा? वही सी, भ्रमर गीत सूर सागर से है ये पंक्तियाँ, और सूरदास है फिर रचयिता। बाकी जो तीनों है कौन सी? यशोधरा, साकेत
और जयद्रथ वध तीनों कौन सी है? राष्ट्र कवि कौन है अपने? बताइए। देखिए राष्ट्र कवि कौन है? राष्ट्र कवि अपने मैथिली शरण गुप्त साहब है, उनकी रचनाएं हैं। किनकी है? मैथिली शरण गुप्त साहब की है बाकी की तीनों रचनाएं, ध्यान में आप रखें। यशोधरा, साकेत और जयद्रथ वध। कई बार ऐसे भी सवाल पूछा बन सकता है। अब ये निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो आप तीनों तो हो जाएगी, यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा अगर ये प्रश्न बनता है तो। ठीक है बात। चलिए अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। जो रास पंचाध्यायी ग्रंथ है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? और रास पंचाध्यायी किसका है? पहले तो ये बता देता हूँ मैं, नंददास साहब का। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई देती है, दुरारूढ़ या दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। तो नीचे दिए गए जो कोट है उनमें से सही उत्तर को चुनना है। 1, 2 या 4 सही है, 1, 2 या 3 सही है, 2, 3 या 4 सही है, या फिर 1 या 3 सही है। कौन सा विकल्प सही होगा जिसमें कौन कौन से जो कथन है, जो विशेषताएं वो सही है? तो वीडियो को पॉज करके भी आप अपना उत्तर निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना बी। कौन सा? बी के अंदर क्या है साहब? 1, 2 और 3, यानी कि ये सही है और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये रोला छंद में लिखी गई है। ठीक है, बात समझ गए साहब गुरुजी। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। ठीक है, ये भी समझ गए। तीसरी बात, इसमें अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग है जो किया गया है, ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 ये कथन सही हो जाएंगे और बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह के परीक्षा में आपको 4-5 सवाल है जो ज़रूर देखने को माफ़ करें मिलेंगे आपको। अगला सवाल देखिए, ये भी इसी प्रकार का है। रामचंद्र जो शुक्ल हैं, ये सूरदास के बारे में कौन से कथन सही है? सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? पहली बात कहते हैं सूरदास के विषय में ये कि उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत के पदों को गाया था। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। ठीक है, 4 कथन 4 बातें लिखी गई है। सही कोट है जो चुनना है। पहले विकल्प में पहला, दूसरा, तीसरा, क्या ये कथन सही है? दूसरे विकल्प में पहला, दूसरा, चौथा, या ये सही है? तीसरे में है दूसरा, तीसरा या चौथा, ये सही है? और चौथे में 1 या 2, ये सही है। बताइए कौन सा विकल्प होगा जिसके अंदर कि ये कथन सही है शुक्ल द्वारा सूरदास के बारे में? तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब हमारा यहाँ पर सी, ये। अब सी के अंदर क्या क्या है? दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ये और ये। तो पहला विकल्प इनके विषय में ये कथन इन्होंने नहीं कहा। तो दूसरा विकल्प फिर से देख लीजिए। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है, ये भी बात ठीक है बिल्कुल। चलिए, और उनके पद जो अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, ये बात भी ठीक है। तो 2, 3 और 4 ये कथन ठीक है, बाकी ये गलत है। तो ये हो गया आज की इस वीडियो में हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आपके लिए एक सवाल है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। सवाल क्या है? हरिदासी जो संप्रदाय है इसमें राधा कृष्ण है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है, ये सवाल आया हुआ है। तो ये बताइए, विकल्प है आपके सामने। जीवन सापेक्ष हैं, हरिदासी, फिर से सवाल ये फिर से हैं, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। हरिदासी संप्रदाय जो राधा कृष्ण किस प्रकार के?
जीवन सापेक्ष देखने को मिलते हैं, लोक निरपेक्ष हैं वो, या फिर लोक हित रक्षक के हैं, लोक हित रक्षक हैं, या फिर आत्मनिष्ठ हैं। बताइए हरिदासी संप्रदाय के जो राधा कृष्ण है वो किस प्रकार के हैं। इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके बताइएगा साहब। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। सुबह वाली क्लास ज़रूर देखने लीजिएगा फर्स्ट ग्रेड वाले मनोविश्लेषणवाद। और टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया कर लें, कवि आदिगणिया सिंधी नाम से टेलीग्राम है जिस पर 8000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता।